ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक है। और आज के वीडियो में हम की लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको सीखेंगे, समझेंगे। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था अपने प्रीवियस के वीडियो में, ठीक है, कि हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, जिसमें मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगा। और देखो, वैसे तो उस वीडियो में जो भी टारगेट मैंने दिया था उसमें से कुछ भी अचीव नहीं हुआ। आप लोगों ने हमेशा की तरह फिर से मुझे निराश किया, बट कोई बात नहीं, ये अपना पहला वीडियो हो जाएगा। ठीक है। निराश किया तो किया, बट कोई बात नहीं। ये की लेवल्स के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, की लेवल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, फिर वो चाहे बाइनरी हो या फॉरेक्स की मार्केट हो, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि की लेवल्स के नियर बाई जो है मिनी रेंज या रेंज क्रिएट होता है, सबसे पहली बात। ठीक है। और उनके जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वहां से रिवर्सल आप अच्छे खासे ढूंढ सकते हो। प्लस की लेवल्स का और ये फायदा है कि की लेवल से हमेशा अच्छे मूव्स निकल के आते हैं, अगर थोड़ा ध्यान से मार्केट को ऑब्जर्व करो और थोड़ा पेशेंटली अगर आप कैच कर पाओ, तो वहां से मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छे अच्छे मूव्स आते हैं, जिनमें पांच से ज्यादा कैंडल्स के लगभग एक तरफा मूव्स निकल के आते हैं। तो ये एक बहुत प्रॉफिटेबल सिचुएशन होती है ट्रेड करने के लिए, अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान से समझ के, ठीक है, ट्रेड करते हैं। और देखो, फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू प्राइस एक्शन। ठीक है। तो जैसे जैसे आपका मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको ये सारी चीजों की जरूरत, ये टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ कैंडल्स को देख के, कैंडल्स के बेसिस पे आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है। बट डिपेंड करता है, ये आपका धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा, आप कई सारी चीजों को जब अच्छे से सीख लोगे, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें एकदम चढ़ जाएंगी। ठीक है ना। तो फिर वहां पे आपका एक्सपीरियंस निकल के आएगा, वो अच्छे से काम करेगा। आप समझ रहे हो। लेकिन जब तक आपका उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक आप ये सारे टूल्स का यूज कर सकते हो, और ये सारे मास्टर टॉपिक चीजों का यूज कर सकते हो ट्रेडिंग को अपनी बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि की लेवल्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ से। ठीक है। और यहाँ पे देख लो, ये जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी मैं आगे पहले यहाँ पे की लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, और फिर मैं इनके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है ना। अभी थोड़ा प्रीवियस का मार्केट देख लेते हैं, जहां पे एक्चुअल में की लेवल्स निकल के आए। देखो, लेवल्स आपको कहीं मिल जाएंगे, उन पे हमें बहुत ध्यान नहीं देना है। ठीक है। उनका यूज करना होगा तो हम रिवर्सल के लिए कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लेंगे, वो काम कर लेंगे। ठीक है। कैसे काम करेंगे वो सारी चीजें बाद में हम देख लेंगे। लेकिन की लेवल्स हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये जो वाकई में अच्छे लेवल्स होते हैं, जहां पे एक्चुअल में मार्केट मूव्स निकालता है, तो ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब जैसे ये हो गया, ये वाला एक अच्छा की लेवल है, और बॉटम के लिए ले लेते हैं हम। ठीक है। ये हो गया बॉटम के लिए। ओके। ये वाला, ये बॉटम के लिए, उधर मैंने टॉप के लिए ले लिया है। और उधर थोड़ा सा मार्केट ने ब्रेक भी किया है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम चार्ट में दिख रही लगभग हर एक चीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है। और फिर हम उसी हिसाब से ट्रेड भी करेंगे। ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिनी रेंज क्रिएट हो रहा है, और ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है, ये वाला मिनी रेंज। ठीक है। जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, जैसे मैंने बताया था ना, की लेवल्स के आसपास में मिनी रेंज या रेंज निकल के आते हैं, उनको भी अगर आप ध्यान में रख ले तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और ये देख लो, ये रहा इसका टॉप का पॉइंट। ठीक है। ये इसका हाईएस्ट का पॉइंट है फॉर द करंट सिचुएशन, जो कि जस्ट प्रीवियस एंड करंट दोनों का मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। और यहां से अगर ट्रेंड लाइन इधर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, ये इधर से, तो देखो इधर शेप जब रेड्यूस हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये अभी तक मार्केट ने की लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक तो नहीं किया था, और इधर शेप इसका रेड्यूस हुआ। ठीक है। फिर से दिखा देता हूं इसको मैं। ठीक है। अभी देख लो, वो लाइन मैंने हटा दी, अभी इसको एकदम अच्छे से समझ लो आप। ठीक है। ये देख लो, यहां से अगर इसको मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इधर से, तो देख लो इसका शेप जो है रेड्यूस हो रहा है, जैसे ही की लेवल्स के पास में वापस मार्केट आया। ठीक है। इस पॉइंट से, ठीक है ना,
यहाँ से, और फिर देखो ये अच्छा खासा मूव इधर निकल के आया। ये अभी इतने ही अच्छे खासे मूव में ना फॉरेक्स में अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अच्छे अच्छे मूव्स होते हैं ना, इनको फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मार्केट में, चार्ट पे, तो जाके ये सारी चीजें निकल के आती है। और मैंने प्रीवियस में ऑलरेडी समझा रखा है। और ये हो गया अपना बॉटम का लेवल। ठीक है, बॉटम का की लेवल। अब यहाँ ये बॉटम वाला भी किस तरह से काम किया ये भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, टॉप वाला तो आपने समझ लिया। अभी देखो मार्केट में जब बॉटम में मार्केट उस अपने की लेवल के पास में आया, तो देखो अगेन इधर इसका शेप रिड्यूस हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये देख लो कितना बढ़िया अच्छा सा मूव इधर निकल के आया कॉल साइड के लिए। ठीक है ना, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, टॉप वाला की लेवल कैसे काम किया, बॉटम वाला की लेवल कैसे काम किया, और देखो मार्केट जैसे ही बॉटम में आया किस तरह से मतलब एक हेल्दी अगेन मूव निकाल के दिया कॉल साइड के लिए। अब ये फॉरेक्स में अगर आप इतना कैप्चर कर लेते तो ये समझ लो बहुत कैप्चर कर लेते। और अगेन मार्केट थोड़ा नीचे होके देन अगेन जो है की लेवल के पास में मार्केट आ गया, और उसको प्रीवियस में थोड़ा ब्रेक किया, अभी और ब्रेक करेगा। क्योंकि मार्केट अगर ध्यान दो तो मार्केट सेंटिमेंट में चल रहा है, तो मार्केट सेंटिमेंट को कंप्लीट करते हुए फिर धीरे धीरे आगे जाके शेप रिड्यूस करेगा, तो उधर बड़ा मूव आएगा। करंट सिचुएशन में ये ब्रेक कर रहा है और ब्रेक करेगा डेफिनेटली, बट ये मार्केट सेंटिमेंट को फॉलो करते हुए चल रहा है, तो अभी कुछ देर हो सकता है मार्केट सेंटिमेंट के साथ में चले। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कैंडल देख लो, की लेवल को ब्रेक करते ही मार्केट ने वन कैंडल के बाद में इधर रिवर्सल दे दिया, क्योंकि मार्केट इधर अगेन आया तो ये ब्रेक करने की मूड में आया। ठीक है, बट इसको ब्रेक करने के बाद जो है वन कैंडल ब्रेक के बाद ही मार्केट ने इधर रिवर्सल दे दिया, और ये वन कैंडल ब्रेक का जो सिचुएशन है ये आगे वर्क करेगा, इसको भी मैं आपको नोटिस करवा दूंगा। ठीक है ना, अभी प्रीवियस में आप देख लो। ठीक है, देखो अगर मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करना होता तो वो की लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन से ही ब्रेक हो जाता। अभी ये देखो ये सारे कितने कनेक्टिंग पॉइंट्स है इसके, मतलब कितनी बार मार्केट इधर आया और फिर मार्केट रिवर्स हुआ, ये कितना स्ट्रांग की लेवल है, कितना अच्छा है, जो प्रीवियस की कई सिचुएशन के लिए कितनी अच्छी तरीके से काम किया। अभी करंट सिचुएशन में देखो तो मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अब इसके जो आसपास के जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं उधर से आप अच्छा खासा रिवर्सल निकाल सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला करंट सिचुएशन में इधर से रिवर्सल नहीं आएगा। ठीक है, रिवर्सल इसका रिवर्स सिचुएशन में आएगा, वो आपको आगे समझाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि ये जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं, इसमें रिवर्सल किस तरह से आता है। ये देखो वर्क तो बहुत एक्यूरेटली करते हैं, फिर वो ओटीसी हो या लाइव मार्केट। ठीक है, ओटीसी में तो थोड़ा और अलग तरीके से बढ़िया से काम करते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इधर से रिवर्सल अभी नहीं आएगा, बट ये पॉइंट एक्चुअली में वर्क करेगा, और बिल्कुल करेगा, ये रिवर्स सिचुएशन में वर्क करेगा, ये मैं आपको वापस से नोटिस करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए सिचुएशन क्या है कि मार्केट जो है अपने सेंटिमेंट को कंप्लीट करके वापस से निकल रहा है, और फिर ये देख लो ये वाली जो रेड कैंडल है ये अपने उसी की लेवल से रिजेक्ट होके जो है इधर रिवर्सल ऑलरेडी आ चुका। देन अगेन दो हेल्दी ग्रीन कैंडल इधर निकल के आई, देन इधर कंटिन्यूएशन तो पॉसिबल है 100%, और वही देख के मैंने इधर कंटिन्यूएशन का ट्रेड लिया। और जो प्रीवियस का वो जो कनेक्ट पॉइंट है ना, जिसको मैंने अभी नोटिस करवाया, ये वर्क करेगा करंट सिचुएशन के लिए नहीं, इसके रिवर्स सिचुएशन में जब मार्केट आएगा देन इधर ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करना और समझना आपके लिए जरूरी है, और इनके लिए एक जैसा मैंने कहा था ना कि मैं कंप्लीट सीरीज लाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने वापस से निराश किया। अभी देखो यहाँ पे अगेन मैंने कॉल साइड के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैंने कॉल साइड के लिए ट्रेड ले लिया, 1 2 3 तीन हेल्दी कैंडल्स। ठीक है, 3 हेल्दी कैंडल्स के बाद भी मार्केट ने जो है कैंडल्स का शेप रिड्यूस नहीं किया, तो वह यहाँ पे वन कैंडल तो पॉसिबल है जहां पे कैंडल का पॉसिबली शेप रिड्यूस हो, देन उधर जो है मार्केट अगेन रिवर्स का सिचुएशन बना सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट में चल रहा है तो बहुत ज्यादा कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर एक चीज को आपको दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही जाके आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो पाएगी, नहीं तो। अब ये देखो बड़ी सी ट्रेड तो फिलहाल अपनी सारी प्रॉफिटेबल है। इधर डेफिनेटली कैंडल का शेप जो है, कैंडल का मतलब साइज रिड्यूस हुआ है, ये देख लो, ये बड़ी सी रेड कैंडल देख रहे हो, ये इधर बाइंग कैंडल रिड्यूस हुई, इधर ये बूस्ट हो गई सेलिंग कैंडल, और देख लो ये 5 सेकंड में आप देख सकते हो गैप डाउन भी मूवमेंट हुआ इधर।
ठीक है, तो इधर कैंडल का साइज डेफिनेटली रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अभी हम 1 मिनट पे चेक कर लेंगे, कैंडल अपनी ग्रीन बनी होगी बट उसका साइज रिड्यूस हो गया उधर। ठीक है, उधर विक जो है निकल के आ गया, तो हो सकता है कि मार्केट उधर से नेक्स्ट रेड कैंडल बना रहा हो, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट में चल रहा है ना, तो बहुत ज्यादा कंटिन्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 4 कंटिन्यू कैंडल, मतलब 4 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, 1 2 3, ये हेल्दी थी। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज। और ये चौथी देख लो जिसका साइज रिड्यूस हो गया, मतलब विक उधर निकल के आया, और नेक्स्ट देखो रिवर्सल इधर चल रहा है। ठीक है, अभी ये मैं इधर वापस से वही रेंज निकाल लेता हूं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट देख लो, ये अभी करंट सिचुएशन के लिए हाईएस्ट बन जाएगा। ओके, और ये देख लो, अभी ये कनेक्टिंग पॉइंट्स जो मैंने इधर, इसको आप मिनी रेंज या कुछ भी बोल लो। ठीक है, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट्स इधर मैंने मतलब लेवल से हाईलाइट कर दिए। ठीक है, अभी मार्केट जब ये रिवर्स सिचुएशन में अभी जब आ रहा है मार्केट, तो ये इन पे रिएक्ट करेगा, और प्रीवियस में भी डेफिनेटली किया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रीवियस में भी डेफिनेटली किया होगा। मैंने तो जस्ट प्रीवियस का देख के कनेक्ट किया था, बट काफी प्रीवियस में अगर आने पे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो तब भी इधर रिएक्ट किया है, ये देख लो। ठीक है, ये तब भी इधर रिएक्ट किया है, और डेफिनेटली किया है, ये देख लो। ये देखो, यहां से भी रिएक्ट किया, यहां से भी रिएक्ट किया। ठीक है, तो कनेक्टिंग पॉइंट्स पे आप रिवर्सल और कंटिन्यूएशन कब लेना है, ये बाइनरी में आप चेक कर सकते हो, जो कि बहुत सही चीज होती है। ठीक है, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, फिलहाल के लिए शायद जिसको अभी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, बट मार्केट अभी कॉल साइड में ही ट्रेवल करेगा अच्छा खासा। ठीक है, बट अपने सेंटिमेंट को फॉलो कर रहा है, तो जितनी सारी चीजें चार्ट पे चल रही है उन सबका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखो मार्केट जो है यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब वो जो लाइन मैंने इधर अभी ड्रॉ की, ठीक है, अपना जो की लेवल था वहां से आके इधर रिवर्सल बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। बट ये जो बॉटम का ये जो अपने जोन ये बोल सकते हो, जिसका स्पेस अभी ओपन है, ठीक है, ये अभी फुलफिल होगा डेफिनेटली। ठीक है, और वो जो कनेक्ट पॉइंट मैंने अभी प्रीवियस में नोटिस किया था, जो 1 कैंडल ब्रेक होने के बाद रिवर्सल आया था, वो अभी इधर रिएक्ट करेगा। जो मैंने कहा था ना, ये रिवर्स सिचुएशन में जो है वर्क करेगा। तो ये देख लो, ये 1 कैंडल से फिल करके रिवर्स सिचुएशन में शायद नेक्स्ट 100% मेरे हिसाब से रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, अभी देख लेते, ये देख लो, ये रेड कैंडल बन रही है, प्रीवियस वाली ग्रीन बनी, वो की लेवल से जो है रिवर्सल निकाली। देन अगेन उसी जो जस्ट प्रीवियस का, आई होप मुझे नोटिस करवाने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ रहे हो। और जो मैं बता रहा था ना कि रिवर्स सिचुएशन में वर्क करेगा, देख लो सेम एग्जैक्ट पॉइंट से देख लो, ये बड़ी सी रेड कैंडल आ रही है। तो कनेक्टिंग पॉइंट किस तरह से वर्क करते हैं, मतलब करंट सिचुएशन या रिवर्स सिचुएशन में, ये अभी आप देख लो। अब ये बड़ी सी रेड कैंडल जो अपने बॉटम के लेवल पे आ रही है, यहां से मैं रिवर्सल के लिए नेक्स्ट ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी चाहिए रिजेक्शन ले ले या ये बॉडी पे क्लोज करे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये अच्छा कनेक्टिंग पॉइंट है, और इधर से वापस से रिवर्सल आना मतलब पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं अगेन रिवर्सल के लिए ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें ना, पहले मैं ट्रेड ले लेता हूं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया अच्छी खासी क्वांटिटी में। अभी देखो, मतलब प्रीवियस की जो बड़ी सी रेड कैंडल है, उसने विक से तो डेफिनेटली कनेक्ट कर लिया है उस लेवल को। ठीक है, बॉडी से थोड़ा सा ऊपर है, बट कोई बात नहीं, रिवर्सल इधर आएगा, क्योंकि ये एक बड़ी सी बूस्ट कैंडल है। ठीक है, तो वहां पे रिवर्सल तो डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तो एग्जॉशन दिखेगा। ठीक है ना, उसके बाद में अगेन सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे 2 सिचुएशन है, आप देखो कनेक्टिंग पॉइंट्स को फॉलो। देखो ट्रेडिंग में आपको ये लाइन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, टूल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, वंस जब आपका कैंडल्स को लेके एक्सपीरियंस और नॉलेज अच्छा हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर आप इन टूल्स की हेल्प ले सकते हो, इन कनेक्टिंग पॉइंट्स या इन की लेवल्स की हेल्प ले सकते हो, सेम चीज रिवर्सल या कंटिन्यूएशन निकालने के लिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन डबल है, ऑप्शन कई हैं, तो उनमें से आपको क्या बेहतर है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आप अपनी मतलब अपनी ट्रेडिंग को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है ना, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। और अभी आई थिंक ये जो बॉटम का मैंने मिनी जोन ड्रॉ कर रखा है,
ये शायद अभी फिल होगा, देख लेते हैं। ठीक है, ये जो आई थिंक ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है ना, तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि शायद ये जोन अभी शायद फिल हो जाए, मतलब वन मोर ग्रीन कैंडल से मुझे लगा था हेल्दी रिवर्सल आएगा, बट हेल्दी रिवर्सल नहीं आया, तो उसका में भी फॉलोअप इधर निकल के आ सकता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट वो जो बड़ी सी रेड कैंडल थी, ठीक है, तो उधर सेलर्स इधर निकल के आएंगे, उसके फॉलोअप में सेलर्स इधर निकल के आएंगे, क्योंकि मार्केट अपने सेंटिमेंट को फॉलो करके चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट अभी ऐसे ही चलेगा जब तक कि ये अपना शेप को एकदम रेड्यूस नहीं करता, वहां से डायरेक्ट मोमेंटम निकल के आएगा। ठीक है, तो वो एक सिचुएशन अलग हो जाएगी। उसके लिए काफी अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी तो बस ट्रेंड में है, बट एक तरफा ट्रेंड में नहीं है, वो सेंटिमेंट में है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखो, जैसे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिया था, लेकिन उसमें से कुछ भी अचीव नहीं हुआ, सब निराश किए आप लोग। ठीक है, फिर भी मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, और यकीन मानो, मतलब ये सब में बहुत टाइम लगता है और मेहनत लगती है, तो थोड़ी सी तो कदर किया करो यार। सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ, ऊपर से अभी पता है, मैंने मेरे नोटिस में कई सारी चीजें आई कि लोग फालतू फालतू टॉपिक के, ठीक है, कुछ भी ले आते हैं सो कॉल्ड, और उसके 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं। क्या मतलब है, ये सब सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इतना सारा फालतू पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि थोड़ा सा आप फ्री में मेहनत कर लो, क्योंकि फ्री में चीजें वैल्यू नहीं होती ना, दिक्कत ये है। ठीक है, बट जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ना ही कोई इनको सिखा पाएगा। ठीक है, लोग कॉपी कर लेंगे लेकिन सिखा नहीं पाएंगे। तो अपना पैसा क्यों वेस्ट करते हो, अपने पैसे से प्रैक्टिस करो, सीखो। कुछ नहीं तो डेली का अगर 1000 रुपये भी कमा लेते हो तो बहुत है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना।